जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आज अपन भगवान की एक लीला है कि वो अपना नाम रणछोड़ नाथ कैसे रखवाते हैं। भगवान का नाम सुना होगा, डाकोर जी में एक धाम है रणछोड़ राय की। तो भगवान का रणछोड़ नाथ नाम कैसे पड़ा। रणछोड़ नाथ की जय बोलते हैं ना अपन। तो उसकी एक अंतर कथा अपन सुनते हैं। भगवान की एक लीला है कि भगवान ने जब बचपन में तृणावृत को, अकासुर को, बगासुर को, पूतना को, सबको मारकर और मथुरा में आए और फिर कंस को मारा। कंस को मारने के बाद जब कंस की पत्नियां, जो जरासंध की पुत्रियां थी, अस्ति और प्रास्ति, अस्ति और प्रास्ति, ये दोनों रुदन करती हुई जरासंध के पास पहुंची कि पिताश्री, हम विधवा हो गई, हमारे पति को मार दिया। बोला किसने मारा? बोला कृष्ण ने। तो आप चिंता मत करो, मैं कृष्ण को मारूंगा, तुम्हारे पति को जिसने मारा है उसको मैं मारूंगा। तो उनको सांत्वना बंधाकर जरासंध अपनी 21 अक्षौहिणी सेना लेकर और मथुरा पर कूच करता है। तो परमात्मा तो गढ़ के वासी हैं। बलराम जी को कहा जरासंध आ रहा है लेकिन इसको मारना नहीं है, क्योंकि भैया अपन त्रेता युग में राक्षसों को मारने के लिए वन वन भटकते फिरे, कहाँ कहाँ जाना पड़ा। और आज ये स्वयं अपनी सारी सेना को लेकर आ रहा है तो हमें भटकना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही सारा काम करेंगे अपन। इसको बार बार सेना लेकर आने दो, इसको मारना मत, इसको छोड़ देना। तो इस प्रकार से 18 बार वो अपनी सेना लेकर आया और भगवान ने सारी सेना को मार दी और जरासंध को भी मार दिया। उसके बाद उसके गुट का एक आदमी था जो जंगल में रहता था, उसका नाम था कालयवन। कालयवन को वरदान था कि वो कभी सामने से उसको कोई नहीं मार सकता, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती थी। इस बात का पता परमात्मा को था। अब नारद जी ने सोचा कि ये बच जाएगा तो और भूमि पर भार रह जाएगा, तो परमात्मा के हाथों इसकी भी लीला समाप्त करवा देते हैं। तो नारद जी पहुँचे नारायण नारायण करते हुए कालयवन के पास। बोले तुम जंगल में बैठे हो, अथाह संपत्ति तुम्हारे पास है, इतने सोने चांदी जेवरात, और तुम्हारे पास रहने का महल तो है नहीं, क्यों नहीं तुम एक महल में रहने लग जाओ। तो बोले अपने महल कहाँ है महाराज, तो मथुरा में खाली पड़ा है। तो मथुरा के तो राजा कंस हैं। कि तुझे पता नहीं मूर्ख, उसको तो मार दिया कृष्ण ने, अब उस कृष्ण को मार कर तुम मथुरा में रहने लग जाओ, तुम्हारे सामने कृष्ण क्या चीज़ है। तो कालयवन के दिमाग में बैठ गई, अच्छी बुद्धि वाले के। अब ये भी एक परमात्मा की लीला थी। कहते ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनहि गावई बहुविधि बहु संता। तो इस लीला को करने के लिए नारद जी ने सहयोग किया और कालयवन को भेज दिया और बता दिया कि वो सांवरी सूरत वाला है, मोर मुकुट बंसी वाला है, चेहरे पर सदैव उसके मुस्कान रहती है, हंसता रहता है, और वो प्रातः होते ही 4 बजे निकलता है। तो तू द्वार पर बैठ जाना रात में जाके, और बाहर निकलते ही उसको युद्ध के लिए ललकार देना, तो तेरे से युद्ध करेंगे और युद्ध में मार देना तू उसको। बोले ठीक है। नारद जी की बात उसके भी गले उतर गई और वो भी बंदा चल दिया। अब वो नारद जी ने सोचा कि सारा धनमाल यहाँ पड़ा रह जाएगा, कि बेवकूफ़ आदमी, ये सारा धनमाल भी तो ले जा साथ में, ये यहाँ पड़ा रह जाएगा ना, तो इसको बाद में ले जाएंगे। बाद में नहीं, साथ में ले जा। तो इसको वो सामान भी साथ में भिजवा दिया। और अब वो मथुरा के बाहर पहुंचा। पहले से ही विश्वकर्मा जी को आदेश दिया भगवान ने और समुद्र देवता से प्रार्थना की। समुद्र प्रकट हुआ, बोले प्रभु मथुरा वासियों की रक्षा के लिए अब राक्षसों का आतंक बढ़ रहा है, आपके अंदर कुछ जगह दीजिए हमें। तो समुद्र की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने तुरंत समुद्र के अंदर सुंदर महल बना दिया, जहाँ पर सभी पूरी द्वारिकावासी, मतलब पूरे नगर के लोग वहाँ रह सके, ऐसा बढ़िया नगर बना दिया। और रात ही रात में सोए हुए उन मथुरावासियों को सबको द्वारिका पहुँचा दिया। अब यहाँ भगवान स्वयं रहे, क्योंकि कोई भी अगर आदमी मर जावे तो भगवान को दुख होता है इस कालयवन के द्वारा। तो भगवान ने ऐसी लीला रची, जो ही उसने ललकारा और भगवान बोले मैं जरूर तेरे से युद्ध करूँगा, आजा तू। तो भगवान ने अपनी लीला से उसको मैदान छोड़कर भागने की लीला करी। तो बोलता अरे रण छोड़ के क्यों भाग रहा है, मेरे डर से तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो दौड़ते हैं भगवान पीछे पीछे कालयवन। जब बहुत दूर जाकर ठहर जाते हैं और जो ही कालयवन पास पहुंचता है तो भगवान
दौड़ने लग जाते हैं। ऐसी रणछोड़ की लीला बहुत देर तक की और भगवान एक जंगल में गए, जहाँ पर जंगल में इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, महाराज रामचंद्र जी भगवान के वंश के। उनका नाम था मानधाता। उनके पुत्र थे मुचकुंद। वो देवासुर संग्राम में गए थे और बहुत युद्ध किया, बहुत दिनों से नींद नहीं निकाली थी। तो ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं बहुत तृप्त होकर नींद निकालूं, अपनी मर्जी से उठूं, लेकिन बीच में अगर कोई मुझे उठा दे तो मेरी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया उसको। वो मुचकुंद सोया हुआ था उस गुफा में। वहाँ पर भगवान धीरे धीरे उसको बहला फुसला कर वहाँ पर ले गए भागते हुए, और वो मन में खुश हो रहा था कि भागता फिर रहा है मेरे से, भागता फिर रहा है, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान गए वहाँ पे, और वो जहाँ मुचकुंद सोया हुआ था उसको अपना पीताम्बर उड़ा दिया। काल यवन समझा कि कृष्ण यहाँ सोया हुआ है, उसको लात मारी, और जो ही वो मुचकुंद जगा और काल यवन पर दृष्टि पड़ी और काल यवन जल के भस्म हो गया। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की जय हो। तो भगवान का एक नाम रणछोड़ नाथ पड़ा इस लीला से। तो भक्तों, जो हमने संतों से सुना, शास्त्रों में पढ़ा, उसका अनुभव आपको बताया। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना। हमारा चैनल देखते रहिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय सिया राम, राधे राधे।